जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर आपको रिवाइज करना है बहुत ज्यादा जल्दी, कि यार अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, फटाफट से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं, फिर एक रैपिड रिविजन हो जाता, मजा आ जाता। तो यही आपका रैपिड रिवीजन है। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। फटाफट से अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, हम इसको कवर करते हैं और जल्दी से करेंगे सेशन को लाइव। तो शुरू करते हैं यार, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब मैटर क्या है? मैटर क्या है भाई? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये डेफिनेशन हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है। अब इसको तीन चीजों में क्लासिफाई किया गया: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है यार, एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे कि आपके आसपास देखो, सारी ऐसी चीज जिसका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, करेक्ट है। लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो इनका कोई भी फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है। ठीक है, जिसमें जाते हैं उसके हो जाते हैं, वैसे होता है इसका। एंड फिक्स्ड होता है क्या? इनका वॉल्यूम। ओके, अब गैसेस देखो। क्या तुम्हें गैसेस दिख रही हैं? ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन देखो। यार अपने आसपास देखो तो सही, कुछ तो दिख रहा होगा, कोई तो गैस दिख रही होगी। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। तो गैसेस तो हमको दिखती नहीं है और इनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात करते हैं मैटर को क्लासिफाई किया गया दो चीजों में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया हेटेरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर में, होमोजेनस मिक्सचर में। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि प्योर है, वाह मैम, जो कि वन काइंड ऑफ एटम से बने हो और उनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो, जो कि एक वन काइंड ऑफ एटम से बने हो एंड फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन हो। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसको हम फिजिकली बनाते हैं, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। एग्जांपल्स देखते हैं प्योर सब्सटेंस के। प्योर मेटल्स हो गए, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। मिक्सचर्स क्या है? पेंट्स हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सारे क्या है? मिक्सचर के एग्जांपल। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस का फॉर्म है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। आपके पीरियोडिक टेबल में देखो 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स को भी सब डिवाइड किया मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं? इनमें शाइन होता है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, जब हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। एग्जांपल देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे क्या हैं? मेटल्स के एग्जांपल हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो कि शाइनी नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स क्या है? आयोडीन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, और इनको हम थिन शीट में भी हैमर नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, सिल्वर और अपना सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं मैम? कंपाउंड्स ऐसे आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। मैम कैसा? जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो कंबाइन किया, क्या बना? H2O बन गया। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया, CO2 बन गया। तो ये सारे क्या हो गए? कंपाउंड्स हो गए। और ये क्या है? एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2:1 ही हमेशा मिलने वाला है। H2O 2:1 ही मिलने वाला है। ठीक है, दैट इज कंपाउंड। मिक्सचर्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस। नमकीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई। तो मैम तुमने नमकीन देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो फिजिकली वहां पे अटैच रहती हैं, केमिकली नहीं होती हैं। ठीक है, तो दैट इज मिक्सचर। अब दो टाइप के होते हैं, हीटेरोजेनस एंड होमोजेनस। हीटेरोजेनस का मतलब क्या होता है? जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। और होमोजेनस का मतलब ऊपर से नीचे तक देखो एक जैसा ही दिख रहा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, उसको बोलते हैं होमोजेनस। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखेगा। हीटेरोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। हीटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? सैंड और वाटर, सैंड और वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्सचर का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं एसआई यूनिट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7 बेस एसआई यूनिट्स होती हैं, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है बेटा? देखो यहाँ पे मीटर है, मास की क्या है? केजी है, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है? मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है? कैंडला। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? लेकर
लेकर मेरा टाइम और करंट, लेकर मेरा टाइम और लेकर मेरा टाइम और करंट, ठीक है, टेम्परेचर आसमान, ASMAAN, आसमान में चमक, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, चमक। तो लेकर मेरा टाइम और करंट टेम्परेचर आसमान में चमक रहा है, ठीक है, दैट इज द ट्रिक फॉर लर्निंग दिस। डन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मास, मास क्या है यार, एक्चुअल मैटर जो है दैट इज मास, और उसमें अगर ग्रेविटी प्लस कर दी दैट इज वेट। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं यूनिट दैट इज लेंथ, राइट। वॉल्यूम क्या है, कितना स्पेस लिया गया है दैट इज वॉल्यूम। इस पेन ने कितना स्पेस लिया है मेरे हाथ में दैट इज वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर क्या है, कितना कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा गर्म है कितना ज्यादा ठंडा है दैट इज टेम्परेचर। 3 टाइप के होते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको मैंने बता दी हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और हमने इससे ही 5 लॉज को हमने डिस्कवर करते हुए देखा है। कौन कौन से हैं वो लॉ? सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है ये लॉ कि यार जो मास है, जो आपका मास होता है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट का मास है, इट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी आपका रिएक्टेंट का मास है वो ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या बोलता है ये, तुम यार वाटर को कहीं से भी उठा लो, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ तुम, अगर तुम अफ्रीका गए, तुम जर्मनी गए, तुम अमेरिका चले गए, तुम इंडिया में दिल्ली चले गए, गुड़गांव चले गए, कहीं भी चले गए, पानी पिया, पानी का टेस्ट अलग आया, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही रहने वाला, दैट इज H2O। दैट इज व्हाट, दैट इज H2O, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं H का लिखती हूँ यहाँ पे क्या, मास, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, मैम 16 होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको काटो, कितना आएगा 1:8। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको वाटर 1:8 बाय वेट के रेशो में ही मिलेगा। आपको वाटर 1:8 बाय वेट के रेशो में ही मिलने वाला है, बाय वेट के रेशो में ही मिलने वाला है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको जो वाटर है वो 1:8 के रेशो में ही मिलने वाला है। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके, चलिए, ग्रेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, H और O, ठीक है। मैंने इससे मिलके 2 कंपाउंड्स बनाए, एक मैंने बनाया H2O और एक मैंने बनाया H2O2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने इसका मास लिखा, देखो इसका क्या है बेटा, हाइड्रोजन का 2, इस ऑक्सीजन का 16, गुड, इसका 2, इसका 32, ठीक है। समझ गए कैसे लिखा मैंने, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, इसका 2, इसका 32। अब क्या करेंगे, हम एक मास को कांस्टेंट रखेंगे। तो मैंने हाइड्रोजन वाले मास को फिक्स रख दिया, इसको फिक्स रख दिया। ऑक्सीजन का देखो 16 है इसका, और इसका कितना है 32। इनका जब मैं रेशो लूंगी तो ये स्मॉल होल नंबर में आना चाहिए, तो ये आ गया स्मॉल होल नंबर में। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो ये बोलता है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। उसमें से हमने क्या किया, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया, हमने एक एलिमेंट के मास को एकदम फिक्स कर दिया, और दूसरे एलिमेंट का हमने क्या निकाला, रेशो निकाला, तो वो स्मॉल होल नंबर में आना चाहिए। तो बिल्कुल आ गया, देखो 1:2 स्मॉल होल नंबर में आ गया है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये बोलता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था किसने, डाल्टन ने, ठीक है। एक और चीज देखो, जो आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये आपको दिया था किसने, बताओ किसने दिया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, फटाफट से मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या बोला कि 2 गैसेस कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहा है, तो वो एक सिंपल रेशो में बनाएगा। कैसा, यहाँ देखो
मैंने लिया दो गैसेस H2 और O2, ठीक है। ये क्या बना रहा है मैम, H2O बना रहा है। अगर मैं इसको बैलेंस आउट कर दूं, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस आउट करूं, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखूंगी, ठीक है। डन, ओके डन। अब देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसका 2 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है। अब तुम समझो कि यार 1 वॉल्यूम में मैंने लिया है कितना, 50 ml। 1 वॉल्यूम का मतलब 50 ml। तो देखो 1 वॉल्यूम का है, हाँ भाई ये 50 ml है। अगर 1 वॉल्यूम में 50 ml है तो 2 में कितना आएगा मैम, 100 ml। इसमें भी 100 ml। अब आप बोलोगे मैम हमको तो प्लस करना था, यहाँ पे 150 आना था, लेकिन मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि बेटा आपको इसको प्लस नहीं करना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल वॉल्यूम देख रहे हो। आप इसका भी अलग वॉल्यूम देख रहे हो, आप इसका अलग वॉल्यूम देख रहे हो, आप इसका अलग वॉल्यूम देख रहे हो, समझ गए। तो आपको प्लस नहीं करना है, इसका अलग वॉल्यूम, इसका अलग, इसका अलग। अब देखो रेशो देखो क्या आया, इसका 2:2, अरे 2:1:2। तो यह आ गया सिंपल रेशो में, यह आ गया सिंपल रेशो में। तो क्या बोलता है ये लॉ ये बोलता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन, जब दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है एंड आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो। ये गैसेस कंबाइन करती है ना, सिंपल रेशो में कंबाइन करती हैं, ठीक है। ये दिया था आपको गे-लुसेक ने। इसके बाद बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। इसके बाद बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। तो ये क्या बोला था इन्होंने, देखो मान लेते हैं हमारे पास 3 गैसेस हैं, H2, O2, N2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इनका एक डब्बा है, इनका एक डब्बा है, और ये डब्बे सारे ना सेम, ये थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये सारे डब्बे जो है ये सेम साइज के हैं बेटा, ये सारे डब्बे जो हैं ये ना सेम साइज के। अब सेम साइज का मतलब क्या हुआ, इनका वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, सेम वॉल्यूम होने वाला है। इनका वॉल्यूम क्या होने वाला है, सेम वॉल्यूम होने वाला है। तो अगर हमारे पास गैसेस हैं जो कि जिनका वॉल्यूम सेम है, हमारे पास ऐसी गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, एकदम बरोबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इन सब का इक्वल वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके क्लियर है, डन। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। Dalton's atomic theory, उन्होंने क्या बोला कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इनडिविजिबल, जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हमने एटम्स बोल दिया। All the atoms of a given element have identical properties, सबकी सेम प्रॉपर्टीज है, सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, having identical mass. Okay, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. हमको पता ही है कि जब भी एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स बनता है, बिल्कुल कंपाउंड बनते हैं, बिल्कुल सही है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। केमिकल रिएक्शन में कुछ भी घटता या कम नहीं होता, बढ़ता नहीं है, उसमें ना रीऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका, एटम्स का। ओके, एंड एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या है बेटा, मास ऑफ एन एटम, कोई भी मास ऑफ एन एटम, ठीक है, रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम एज द स्टैंडर्ड। हमने कार्बन 12 के मास को, कार्बन 12 का मतलब क्या हो, कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन के मास को हमने एक स्टैंडर्ड माना, क्या माना, एक स्टैंडर्ड माना, और उसी को हमने क्या बोला, उसी से हम कंपेयर करके दूसरे एटम्स का भी मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU is defined as the mass exactly equal to the 1/12 of mass of carbon 12 atom। तो उन्होंने ये बोला कि एक AMU की जो यूनिट है वो क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। क्लियर है, ये हो गया आपका AMU। मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। मतलब कि सिंपल है, अगर आपको CO2 का मास निकालना है तो इसका एटॉमिक मास बताओ। कार्बन का है भैया 12, ऑक्सीजन का है 16, लेकिन हम इसमें 2 इंटू करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखो 12 + 16 = 32, इसके बाद 44। तो यह आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। ये क्या आ गया आपका, मॉलिक्यूलर मास आ गया है। डन, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला मास, देखो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है मैम, डिफरेंस ये है कि फॉर्मूला मास हम निकालते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। फॉर्मूला मास जो होता है वो हम किसके लिए निकालते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है।
जैसे कि एग्जांपल देखो NaCl, ये क्या है बेटा, ये एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि Na+ और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है। लेकिन अगर मुझे इसका मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? सिंपल है, कुछ नहीं करना, जैसे हम करते आ रहे हैं। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल हो जाएगा इसका 58.5। ठीक है, क्लियर? तो ये आ गया आपका फॉर्मूला मास, ये आ गया फॉर्मूला मास। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। मोल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई कि मोल क्या होता है। तुमने एक कटोरी ली, एक बढ़िया सा कटोरी ली, देखो यहाँ पे कटोरी बनाते हैं, चलो यहाँ पे एक बढ़िया सी कटोरी ली। तुमने क्या किया? तुमने ना इसमें लिया 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, तुमने यहाँ पे इसमें क्या लिया बेटा? 12 ग्राम कार्बन लिया। ये देखो, ये भाई साहब तुम गए कहीं पे भी और तुमने बोला कि भाई साहब इसमें ना 12 ग्राम कार्बन दे दो, तो उसने क्या किया? उसने ना 12 ग्राम कार्बन दे दिया है तुमको। ठीक है, ये क्या है? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब ये 12 ग्राम कार्बन में, ये 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, इस 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स है बेटा, दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अनमोल, समझे क्या? तो 1 मोल अनमोल है क्योंकि 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स हैं दैट इज 1 मोल। और कितने होते हैं बेटा 1 मोल में? कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली 1 मोल। तो हम किसी में भी बोलेंगे ना, किसी का भी, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर एटम्स, जितने भी जो भी आपसे पूछा गया है। तो पार्टिकल्स में क्या क्या आता है बेटा? आयंस आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, आपके एटम्स आ गए, ये सारे किसमें आते हैं? आपके एंटिटीज या पार्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, ओके, डन 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 डन। ये क्या है आपका? ये है एवोगैड्रोस नंबर। ये कौन सा नंबर है? ये है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम कैपिटल N और A से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम कैपिटल N और A से भी डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मोलार मास की बात करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो 1 मोल मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज व्हाट? इज मोलर मास। सिंपल है, इसको हम ग्राम्स में लिखते हैं, इसको हम किस में लिखते हैं? ग्राम्स में लिखते हैं। तो दैट इज व्हाट? मोलर मास। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो मोल्स होते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको कैसे कैलकुलेट करते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे आप नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जरा एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा फिर से लिखती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ 2-3 फॉर्मुलेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका ये वाला, यहाँ लिखती हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गुड मॉर्निंग मेरी मम्मा, गुड मॉर्निंग। GM अपॉन MM, गुड मॉर्निंग मेरी मम्मा। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालने हुए तो मैं कैसे निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स अपॉन क्या हो जाएगा? एवोगैड्रोस नंबर। अपॉन क्या? एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? क्लियर है? डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मैं गैसेस की बात कर रही हूँ तो मैं कैसे मोल्स निकालूंगी? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ जो भी है गैस एट STP। ठीक है, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है अपॉन कर देंगे 22.4 लीटर से। ये 3 फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार फटाफट से। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास अगर कैलकुलेट करना है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मॉलिक्यूल्स एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। Na क्या है बेटा? Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बहुत बढ़िया। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स। ये हो गया आपका मोल का कॉन्सेप्ट, एकदम डंडना डंडन क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यही फॉर्मूलेज जो है ना, इसी से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आप बढ़िया से कर लेंगे। इसी के साथ एक बढ़िया सा IVSET का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, अगर आपने नहीं दिया है तो यार फटाफट से दे दो, क्योंकि इतना शानदार एडमिशन, ये ना इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाके आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत शानदार है, बहुत अमेजिंग है। और यार इसी के साथ आपको बताइए कि जो क्लास 11th की विजय सीरीज चल रही है, जिसमें हम
बहुत सारी चीज़ें आपको करवाने वाले हैं और साथ ही साथ हर चैप्टर के 1 शॉर्ट रिवीजन आपको हम करवाने वाले हैं इन विजय सीरीज। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे मैम हमको? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विजय सीरीज का एक लिंक दिखेगा, वहां जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, जो कि वेदांतु के एप्लीकेशन पे एकदम 0 कॉस्ट पे चल रहा है। तो वहां जाके फटाफट से जाके एनरोल कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो यार मुझे फटाफट से कमेंट करके ये भी बताएंगे कि क्या आपको ये वाला रैपिड रिवीजन अच्छा लगा और क्या मैं बाकी चैप्टर्स का भी ऐसे ही आपको एकदम क्रिस्प और शॉर्ट परफेक्ट वाला रैपिड रिवीजन दूं कि नहीं, एकदम रफ्तार वाला। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे रफ्तार वाला रिवीजन था और मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।